हम आए हुए हैं शहीद भगत सिंह पार्क में, जो यहाँ पर नोएडा में सेक्टर 150 में उनकी याद में बनाया गया है। ये देखिए, ये गेट के दोनों तरफ हरियाली डेवलप की गई है। यहाँ जगह जगह साइनेज लगे हुए हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, सामने ही शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति पूरी आदमकद लगी हुई है। अभी मैं आपको आगे चल के उसे भी दिखाता हूँ। इधर दाहिने साइड में यहाँ पर गेट से घुसते ही टॉयलेट है, और ये सामने जो आपको दिख रहा है, यह यहाँ रेस्टोरेंट बनाया गया है, जो अभी चालू नहीं है। ये सीजनल पौधे लगाए गए हैं, जिनमें फूल आने के कारण इसकी अच्छी खूबसूरती सामने दिखाई देती है। ये जैसे शेड बनाया जा रहा है, अभी शेड तो बना हुआ है, मतलब इस पे हरियाली डेवलप की जा रही है। ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद एक छाया के रूप में ये डेवलप होगा। यह देखिए, ये पॉन्ड है और इसी के बगल में ये रेस्टोरेंट है। इसमें अभी इन्होंने सफाई के लिए खाली कर रखा है। जब इसमें पानी भर जाता है तो बहुत ही यह सुंदर दृश्य होता है। और इस रेस्टोरेंट पर जो भी आएंगे हमारे पर्यटक या आगंतुक, खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद यहाँ पर अच्छे से टहल सकते हैं और उसमें बैठकर शीशे से ही इस पानी और सामने लगे हुए फव्वारे का भी आनंद ले सकते हैं। एक पूरे का एक विहंगम दृश्य आपको मैं दिखाना चाह रहा था। पच्चीस 8/2019 को अमलतास के पौधे को लगाकर यहाँ पर पौधारोपण की शुरुआत की गई थी मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा महोदया द्वारा। ये देखिए, सभी पौधों के नीचे जो बड़े पेड़ हो चुके हैं, उनके नीचे ये इन्होंने सीजनल पौधे लगाए हैं। धीरे धीरे उनमें फूल भी आ गए हैं। जिसके कारण ही इसकी खूबसूरती बढ़ती चली जा रही है। बीच बीच में पत्थर की बेंच भी लगाई गई है, जिससे कि आप यहाँ पर बैठकर इसका आनंद ले सकें। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो है
हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। यह मौसम भी विचित्र होता है, पुराने पत्ते जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। जीवन का भी तो यही रूप है, ज़िंदगी भी तो ऐसे ही चलती है, दुनिया भी ऐसे ही चलती है। पुराने जाएंगे नहीं तो नए लोगों के लिए स्थान कैसे बनेगा, और नए चूँकि पुरानों के स्थान पर आते हैं इसलिए उनसे ही प्रेरणा भी लेते हैं। ये देखिए जगह जगह गजबो हट बनाई गई है जहाँ पर आप आराम से छाँव में बैठ सकते हैं। लैंप पोस्ट भी बने हुए हैं जिसे रात में अच्छा लगता है। ये अभी ये पानी के जो लगाए गए हैं फुव्वारे जिससे पानी दिया जा रहा है, यही वो कारण है कि ये हरियाली इसकी इतनी गर्मी में भी बनी हुई है। ये जगह जगह देखिए ये फूलों की पूरी बेल्ट तैयार की गई है और ये जो पत्ते गिरे हैं उनको अभी इकट्ठा किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में सफाई करेंगे। ये रोज़ का ही कार्य है इन लोगों का। ये पार्क का एकदम से पिछला हिस्सा है जहाँ से शुरू से हम लोग आए। इस पौधे पर निकले हुए ये लाल रंग के फूल एकदम से अलग लुक दे रहे हैं। ये अभी यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंगें जो आप देख रहे हैं बन रही है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। पोजीशन लोगों ने लेना प्रारंभ नहीं किया है। जिस समय ये यहाँ पर लोग आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर प्रेशर ज़रूर रहेगा, विशेषकर वीकेंड में। ये देखिए इधर एक गजबोहट है, ये जगह जगह इन्होंने बना रखा है। ये हरियाली और ये रास्ता, ये देखिए पार्क के एंट्रेंस पर जो अभी हमने बताया था आपको भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। आज यहाँ आने का मकसद जो है वो इस शहीद को सलाम करने और नमन करने के लिए भी है। 23 मार्च का ही दिन था 1931 में जब ये शहीद हुए थे। इनके साथ देखिए ये राजगुरु और सुखदेव जी का भी जीवन परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ आने पर बस जैसे अपने आप में एक जोश भर जाता है और जज्बात इस रूप में ही निकलते हैं कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बस यही लगता है कि इसी तरीके से गाते और गुनगुनाते रहें। ये यहाँ पर मूर्ति के पीछे ये देखिए स्कल्पचर्स लगे हुए हैं। बेसिकली ये इनका उद्देश्य
यही है कि जो भी पार्क में आए उसको वास्तव में ये पता लग सके कि बटुकेश्वर दत्त साहब कौन थे, सुखदेव जी कौन थे, राजगुरु कौन थे और नेचुरली शहीद भगत सिंह जी कौन थे। ये इस शहर और इस जनपद का सौभाग्य रहा है कि गौतम बुद्ध नगर ज़िले के ही नलगढ़ा ग्राम, जो वर्तमान में यहाँ पर है, में ही उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ असेंबली में बमबारी के लिए बम तैयार किया था। ये वास्तव में उसी ऐतिहासिक घटना की जो स्मृति में ये पार्क बनाया गया है। आप यहाँ जब भी आएंगे आपको इनके बारे में कोई भी चीज़ कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे डिटेल इसके बारे में लिखा गया है। ये बिस्मिल अजीमाबादी साहब की ये उसके संबंध में सरफरोशी की तमन्ना का जो है वो गीत यहाँ पर ये जो है वो संगमरमर के जो शब्द हैं अक्षर वो संगमरमर से बनाए गए हैं और देखिए एकदम उभर के सामने आ रहे हैं, जिससे आपको दिख जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क ओ मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बस इन चंद शब्दों के साथ बिस्मिल साहब के मैं अपने आज की यहाँ की यात्रा समाप्त करता हूँ, इस अनुरोध के साथ कि अभी तो मार्च का महीना चल ही रहा है। अगर आप आएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा इस शहीद को श्रद्धांजलि देकर। धन्यवाद।